हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में पैट एग्जाम के लिए भूगोल के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये संभावित प्रश्न हैं। परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए आते हैं प्रश्नों पर, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? पहला विकल्प है 27 अक्टूबर 2007, दूसरा विकल्प है 28 अक्टूबर 2007, तीसरा विकल्प है 22 अक्टूबर 2008 और चौथा विकल्प है 23 अक्टूबर 2007। तो भारत का पहला मिशन चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? पहला विकल्प है कोपरनिकस, दूसरा विकल्प है केपलर, तीसरा विकल्प है गैलीलियो और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस को जाता है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है 8। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। डी विकल्प इसमें सही है। कौन कौन से हैं ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? पहला विकल्प है पृथ्वी, दूसरा विकल्प है शुक्र, तीसरा विकल्प है शुक्र और चौथा विकल्प है चंद्रमा। तो तारा जो है वो सूर्य है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बताना है। पहला विकल्प है बुध, दूसरा विकल्प है प्लूटो, तीसरा विकल्प है बृहस्पति और चौथा विकल्प है शुक्र। तो सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है। अगर आप लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सौर मंडल पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पहला विकल्प है शनि, दूसरा विकल्प है शुक्र, तीसरा विकल्प है चंद्रमा और चौथा विकल्प है मंगल। तो पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र है। बी विकल्प इसमें सही है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है क्योंकि यह आकार में पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। मतलब ऐसे 2 ग्रह बताने हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पहला विकल्प है पृथ्वी और शनि, दूसरा विकल्प है शुक्र और बुध, तीसरा विकल्प है बृहस्पति और बुध और चौथा विकल्प है मंगल और शनि। तो शुक्र और बुध ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन दी जाएगी। तो याद रखना है शुक्र और बुध ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 70, दूसरा विकल्प है 90, तीसरा विकल्प है 160 और चौथा विकल्प है 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 60, दूसरा विकल्प है 360, तीसरा विकल्प है 180 और चौथा विकल्प है 90। तो अक्षांशों की देशांतरों की जो संख्या है वो 360 है। बी विकल्प इसमें सही है। अक्षांशों की 181 और देशांतरों की 360, दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? पहला विकल्प है ओजोन मंडल, दूसरा विकल्प है क्षोभ मंडल, तीसरा विकल्प है समताप मंडल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मेघ गर्जन जो है यानी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। बी विकल्प इसमें सही है। बी विकल्प सही है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं?
पहला विकल्प है आयन मंडल, दूसरा विकल्प है समतल मंडल, तीसरा विकल्प है आयन मंडल और चौथा विकल्प है क्षोभ मंडल। आयन मंडल 2 बार इसमें लिख के आया है। तो संचार उपग्रह जो है वो आयन मंडल में स्थित होते हैं। दोनों ही सही है, 2 बार आयन मंडल लिख गया है, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? पहला विकल्प है क्षोभ मंडल, दूसरा विकल्प है समतल मंडल, तीसरा विकल्प है समताप मंडल और चौथा विकल्प है मध्य मंडल। तो हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, सी विकल्प इसमें सही है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि हेलीकॉप्टर किस परत में उड़ते हैं, तो हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं और हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? पहला विकल्प है क्षोभ मंडल, दूसरा विकल्प है समतल मंडल, तीसरा विकल्प है आयन मंडल और चौथा विकल्प है मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है, ये विकल्प इसमें सही है। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? सबसे पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल और सबसे आखिरी है वायुमंडल। 5 परतें हैं वायुमंडल। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसको भी याद रखना है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? पहला विकल्प है अंटार्कटिका, दूसरा विकल्प है अफ्रीका, तीसरा विकल्प है यूरोप और चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, डी विकल्प इसमें सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? पहला विकल्प है अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है हिंद महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर है? पहला विकल्प है अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पहला विकल्प है पंचमढ़ी, दूसरा विकल्प है नीलगिरी, तीसरा विकल्प है महेंद्रगिरी और चौथा विकल्प है कार्डमम। तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है पुणे, तीसरा विकल्प है बेंगलुरु और चौथा विकल्प है हैदराबाद। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? दूसरा विकल्प पहला विकल्प है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा है निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है मिनिकॉय। तो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? पहला विकल्प है नेपाल, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है चीन और चौथा विकल्प है बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? पहला विकल्प है गंगटोक, दूसरा विकल्प है शिल्लांग, तीसरा विकल्प है उटकमंड और चौथा विकल्प है दार्जिलिंग। तो वज्रपात स्थल दार्जिलिंग का अर्थ है, डी विकल्प इसमें सही है। तो ये ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।